हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और रेजिस्टेंस के लिए हमें फार्मूला पता है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? अगर हम किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस आर की बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, रेजिस्टिविटी पर। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब जैसे जैसे हम लेंथ के अलोंग आगे बढ़ते हैं तो एरिया वेरी नहीं करता है, तो वहां पर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। पर अगर किसी कंडक्टर का एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, आगे बढ़ने पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जैसे हमने स्फेरिकल कंडक्टर की बात की थी, इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में जैसे जैसे आप इनर से आउटर पे जाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी, तो वहां पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। ये हमने देखा एक फर्स्ट टर्म का केस जिसमें हम आगे बढ़ते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है। हमने सिलेंडर का केस देखा कि इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में जो जो रेजिस्टेंस बनता है वो कैसे फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। पर आज हम देख रहे हैं कि अगर कंडक्टिविटी वेरी करे तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ गैप बिटवीन plates of parallel plate capacitor is filled with a medium whose conductivity varies linearly in the direction perpendicular to the plate from sigma 1 to sigma 2, where sigma 2 is greater than sigma 1. Each plate has an area A and the separation L. Find the resistance between the plate. Okay, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास में एक मेटल प्लेट है, दूसरा मेटल प्लेट है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है और यहाँ पर कंडक्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होके, मान लेते हैं ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में। तो जब एक्स डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कंडक्टिविटी सिग्मा 1 से सिग्मा 2 पहुंच गई। मतलब अगर हम यहाँ पर एक्स और सिग्मा के बीच में, कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्स और कंडक्टिविटी के अगर हम बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियरली वेरी हो रहा है। जब x इक्वल टू 0 है तो कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, जब x इक्वल टू L हुआ तो कंडक्टिविटी सिग्मा 2 हो गई। कंडक्टिविटी लीनियरली वेरी है, तो यहां पर लिख लेना है इट इज लीनियरली वेरी। ओके, ये लीनियरली वेरी कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डिफरेंशियल स्ट्रिप कंसिडर किया और वो डिफरेंशियल स्ट्रिप जो है वो x डिस्टेंस पर dx विड्थ का हमने कंसिडर किया है। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, कंसिडर डिफरेंशियल differential strip differential strip of thickness dx at distance x. So this dr, उसका डिफरेंशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, dr, तो उसकी रेजिस्टिविटी रो इनटू उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इनटू उसका विड्थ dx। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ गलत लिख लिया है, यहाँ पर रो L बाई ए होता है तो dx डिवाइडेड बाय a होगा। ठीक है, पर रो जो है वो है सिग्मा, तो 1 बाई सिग्मा लिखेंगे। रो को क्या लिखेंगे, 1 बाई सिग्मा, क्योंकि कंडक्टिविटी गिवन है, रजिस्टिविटी गिवन नहीं है, तो रजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी में चेंज कर देंगे, तो dx डिवाइडेड बाय a एज इट इज। अब यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये वेरिएबल है और इसका इक्वेशन हमको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। सिग्मा का वैल्यू हमको सिग्मा 1 सिग्मा 2 और l के टर्म में रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे तो इस लाइन के इक्वेशन के लिए हमको इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा और स्लोप होगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ पर स्लोप m जो होगा वो होगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय l।
और अगर हम इस लाइन का इक्वेशन देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का हम यूज करेंगे। तो y की जगह यहाँ पर सिग्मा है, m की जगह पर यहाँ पर सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाय l है, पर यहाँ पर चूंकि हमको ये कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन में यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम m ही रख लेते हैं, क्योंकि बार बार वो टर्म हमको बार बार लिखना पड़ेगी, इंटू एक्स और सिग्मा c का वैल्यू सिग्मा वन। तो ये हमारे पास में सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डी आर इज इक्वल टू वन बाय सिग्मा, ओ हो वन बाय सिग्मा का वैल्यू तो पुट नहीं किया हमने, तो पुट कर देंगे दैट इज m इंटू एक्स प्लस सिग्मा। ओके, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस L इज इक्वल टू वन बाय ए, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट है, और वन बाय m डिवाइडेड बाय x प्लस सिग्मा वन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू l तक। इस स्टेप को हमको इस एंड से इस एंड तक मूव करवाना है। यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, जीरो, यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, l, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस R हमको मिलेगा वन बाय ए। अच्छा, यहाँ पर वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो हम लिखेंगे log एम एक्स प्लस सिग्मा वन डिवाइडेड बाय m। हमको पता है लॉग का प्रॉपर्टी के जिस जिस कांस्टेंट का x में मल्टीप्लिकेशन होगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, लिमिट हम लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से l तक, ठीक है। इसे आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो रेजिस्टेंस R हमको मिला वन डिवाइडेड बाय ए इंटू एम, ये m यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे अपर लिमिट, सो लिखेंगे ln m इंटू एल प्लस सिग्मा वन डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लोअर लिमिट में x का वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो बचेगा केवल सिग्मा वन, ठीक है। यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी हमने डायरेक्ट यूज की है, मतलब log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b होता है, यहाँ डायरेक्टली हमने यूज कर लिया। अब सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो r इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय a सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाय l ln सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाय l इंटू एल प्लस सिग्मा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन, ठीक है। यहाँ पर m का हमने वैल्यू पुट कर दिया, l से l यहाँ पर कैंसिल होगा, सिग्मा वन से सिग्मा वन भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस R हमको मिला, L ऊपर आ जाएगा, L डिवाइडेड बाय A सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन ln सिग्मा टू डिवाइडेड बाय सिग्मा वन। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है। अब आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन भले हमें सिंपल लग रहा होगा, पर उसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन कैसे बनाना है, आपको स्ट्रेट लाइन से कैसे कोरिलेट करना है, कहाँ पर वैल्यू पुट करना है, वन बाय रो सिग्मा का वैल्यू हम वन बाय रो के टर्म में पुट करेंगे या रो का वैल्यू वन बाय सिग्मा के टर्म में पुट करेंगे, डिफरेंशियल स्ट्रिप कैसे लेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। तो आज हमने बात किया रेजिस्टेंस का, और ऐसा रेजिस्टेंस जहाँ पर सब कुछ वेरिएबल है, यहाँ पर कंडक्टिविटी वेरी कर सकती है, जहाँ पर एरिया वेरी कर सकता है। तो इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे वो हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए जब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो, या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल केसेस सॉल्व करेंगे। आप अगर एनसीईआरटी ओपन करेंगे या फिर प्रीवियस के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वहां पर इस चैप्टर में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन भर के हैं, ठीक है। तो वो हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।